कोलकाता में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से रेप की घटना हुई, उसके बाद मर्डर किया गया, तो पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं, वो आक्रोशित हैं और पूरे देश में आज हड़ताल जो है वो टोकन स्ट्राइक की जा रही है। तस्वीरें पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आईजीएमसी प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर बैनर जो है वो हाथ में पकड़े हैं और उस जो महिला डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके लिए न्याय देने की मांग की जा रही है। उसके साथ साथ डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो, वो भी मांग की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सभी आईजीएमसी के बाहर डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं। डॉक्टर राहुल गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आज प्रोटेस्ट करने की नौबत आन पड़ी है, क्या इसकी वजह है और जिस तरह की ये घटना हुई है उस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता है, इनको ये बात समझनी होगी कि जो चिकित्सा का जगत है, मेडिकल प्रोफेशन है, ये सिर्फ जो कानून है उसके तहत ही नहीं चलता, परंतु नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है, उसकी भी एक मेडिकल कोड, एटिकेट्स एंड एथिक्स हैं, उसके अनुरूप भी ये रेगुलेट किया जाता है। तो हमारे जो प्रोफेशनल कुलीग्स होते हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए हमें जो है अपना समर्थन उनको देना पड़ता है। और ये जो बेसिकली इनसिक्योरिटी की भावना आ रही है, तो अगर आप एक पूरा दृश्य देखें तो इस वक्त 60% से ज़्यादा जो हैं हमारी लेडी डॉक्टर्स हैं, जो आने वाले टाइम में इस जिम्मेवारी को संभालेंगी। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्या ये लेडी डॉक्टर्स अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये जो संदर्भ है हड़ताल का, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है या हिमाचल प्रदेश की जनता से संबंधित नहीं है, परंतु सिर्फ इतना सा प्रश्न है कि अगर ये जो जलजला है कोलकाता से शुरू होके अगर किसी अन्य स्टेट में, किसी अन्य राज्य में आ जाता है, तो उसको हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो कैसे उस पे रोक लगाएगी और कैसे उसको रोकेगी। तो ये जो स्टेप्स है, इसके लिए हमारी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उन्होंने एक कमेटी गठित की थी और अपनी गाइडलाइन जो है नेशनल टास्क फोर्स के माध्यम से उन्होंने रिकमेंड की हैं सभी मेडिकल कॉलेजेस को। एक मेडिकल कॉलेज तब तक मेडिकल कॉलेज नहीं हो जाता जब तक उसको नेशनल मेडिकल काउंसिल अपना जो है स्वीकार्य पत्र, रिकॉग्निशन नहीं देती है। तो इसलिए वो जो गाइडलाइंस हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए, ताकि एक जो सुरक्षा का वातावरण है, आपने पहले देखा कोविड का समय था, पिछले 2 साल से हम फ्लड देख रहे हैं, क्लाउड बस्ट देख रहे हैं। तो हमारे जो लेडी डॉक्टर्स हैं, इनको जो काम है ये 24 घंटे करना पड़ता है और वो पब्लिक के इंटरेस्ट में करना पड़ता है, ना कि अपने इंटरेस्ट में करना पड़ता है। तो इनको सुरक्षित वातावरण देना जो है वो हर राज्य के नागरिक की, हर सरकार का जो कर्तव्य है वो करना चाहिए। और मुझे लगता है स्वास्थ्य जो है संवैधानिक अधिकार है लोगों का, और सरकार को इसकी सेंसिटिविटी समझनी चाहिए और जल्द से जल्द ये जो नेशनल टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन है, जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा दी गई हैं, इनको हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट करके तभी ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो एक नारा पूरे देश भर में दिया जाता है वो सार्थक हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप इस आईजीएमसी में डिप्टी एमएस भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या ज़रूरतें हैं जो महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं, या बाकी भी जो डॉक्टर्स यहाँ काम करते हैं उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सरकारों को करनी चाहिए? देखिए, ये जो प्रदेश में वित्तीय हालत है वो तो हमेशा ही चिंताजनक रहे हैं, परंतु मुझे ये पर्सनली लगता है कि जो स्टूडेंट का वेलफेयर फंड जो इनके फीस के माध्यम से आता है, कम से कम वो तो यूटिलाइज होना चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो चिकित्सा जगत की शिक्षा ले रहे हैं, उनको एक
अपनापन लगे, उनको एक सुरक्षा का माहौल जो है वो उपलब्ध करवाया जा सके। बहुत कुछ सरकार की बस में भी नहीं है, परंतु जितना हो सकता है उतना अवश्य करना चाहिए। सर अभी क्योंकि 24 घंटे के लिए जो सर्विसेज सस्पेंड की है आपने जो प्रोटेस्ट के चलते, कब वो शुरुआत की जाएगी और किस तरह के मरीज जो हैं उस दौरान देखे जाएंगे? देखिए, ये जो इमरजेंसी सर्विसेज है, वार्ड में जो एडमिटेड पेशेंट है या कोई ऐसा पेशेंट जिसको एडमिशन की जरूरत है, वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ये जो रूटीन पेशेंट आते हैं ओपीडी में, अगर कोई सीरियस है तो वो इमरजेंसी में जा सकता है। उनको किसी भी स्वास्थ्य सुविधा से महरूम नहीं किया गया है। ओनली जो कॉज ऑफ कंसर्न है कि आज की तारीख में महिला डॉक्टरों की, जो लेडी डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, उनको सुरक्षित वातावरण देने के लिए सरकार को कटिबद्ध होना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर राहुल गुप्ता थे, ये डिप्टी एमएस भी रहे हैं इसी आईजीएमसी के, और इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर महिला डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा जो है उसको लेकर जो है वो यहाँ पर ध्यान दिया जाए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ बिल्कुल आईजीएमसी के बिल्कुल बाहर हम हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कुछ महिला डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज आपको यहाँ प्रोटेस्ट करने की नौबत आन पड़ी है, क्या लगता है आपको कि जो महिला डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कहाँ कमियां हैं जिनको दूर करना चाहिए इस वक्त, और इस तरह की घटनाएं जो ना उसमें? पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ महिला डॉक्टर की बात नहीं है। डॉक्टर होने से पहले वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, और ये आपकी अगर बेटी या आपकी बहन के साथ होता है, आपकी पत्नी के साथ होता, क्या जनता चुप रहती? ये सिर्फ डॉक्टर्स का मामला नहीं है। फीमेल्स हमारी कंट्री में कोई भी सेफ नहीं है। तो मेरा पहला बात तो ये है कि ये सिर्फ डॉक्टर्स का मुद्दा नहीं है। दूसरी बात है कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए जिससे ये प्रिवेंट हो सकता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में भी यही था कि डॉक्टर ड्यूटी रूम नहीं था, इसलिए उनको सेमिनार रूम में जाके सोना पड़ा। कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे, कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। तो यही हम चाहते हैं, यही बेसिक डिमांड्स है, कोई बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं है। क्या डॉक्टर ड्यूटी रूम नहीं बनाया जा सकता? क्या सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाए जा सकते? क्या सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ नाम के सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं चाहिए, हमें ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जिनको पास वेपन हो, कोई डंडा हो, कुछ तो हो। ये बहुत ही बेसिक डिमांड्स हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हम। जस्टिस मांग रहे हैं विक्टिम के लिए कि ये केस सालों साल ना चले। जो गैंग रेप हुआ है और मर्डर हुआ है, उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा तुरंत मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हम स्ट्राइक पे बैठे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है। यही हमारी डिमांड है। बिल्कुल, जो महिला डॉक्टर्स हैं या और भी जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो प्रबंध किए जा सकते हैं, आईजीएमसी में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या प्रबंध करने की ज़रूरत है? यहाँ किस तरह की कमियाँ आपको फेस करने को मिलती हैं? देखिए, कमियाँ तो वही है जो भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमारे लिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स इतने अवेलेबल नहीं है, ना ही वो इतने ज़्यादा ट्रेंड हैं। और रही बात महिला सेफ्टी की, तो जब बच्चियाँ बहुत छोटी-छोटी होती हैं ना सर, तो उनको तभी से सिखाया जाता है कि बच्चा देखना, तुम्हें कोई ऐसे टच ना करे, वहाँ मत जाना, रात को ये मत करना, वो मत करना। लड़कियों के लिए बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाती है। आप अपने लड़कों को ये चीज़ें क्यों नहीं सिखाते कि बच्चों, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखो? आए दिन ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले जब इस डॉक्टर महिला के साथ ये हादसा हुआ, उसके कुछ टाइम बाद एक नर्स के साथ फिर से ये हादसा हुआ। ये बार-बार क्यों हो रहा है? इनकी हिम्मत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। बस हमारी सरकार से यही निवेदन है कि वो हमारे लिए जस्टिस करे, क्योंकि हम भी इसी भारत में है, स्वतंत्र भारत की महिलाएं हैं। अगर हमारा 50% इसमें योगदान है पॉपुलेशन में, तो 50% भारत ही सेफ नहीं है, तो भारत कैसा आज़ाद है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ाएं उनके लिए बनाई जाए और ऐसे रूल्स बनाए जाए कि इनकी हिम्मत ना हो कुछ ऐसा करने की। बिल्कुल कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ और डॉक्टर सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये सारा घटनाक्रम हुआ, अब डॉक्टर्स को सड़कों पर उतरना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा है, अपना आक्रोश जताना पड़ा है, कहाँ कमियां हैं जो सिस्टम में, जो आपको लगता है कि वो दूर होनी चाहिए? ये जो अपराध हुआ है, इसको जितना कंडेम कर सकते हैं वो उतना कम है। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में रेप जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। ये मानसिक कमी है लोगों के अंदर, जिसका जिसको लोगों को बाहर निकलना चाहिए, और सिस्टम को भी बहुत हमारी सिक्योरिटीज़ के ऊपर कड़े से कड़े वो समाधान निकालने चाहिए।
जो भी हुआ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग बोलते हैं कि जो डॉक्टर जो होता है वो भगवान का रूप है। हम भगवान का रूप नहीं है, हम सिंपल इंसान हैं। हमारे साथ इंसानों की तरह सलूक करना चाहिए। किसी के साथ रेप करना, किसी डॉक्टर के साथ रेप करना, ये तो कोई किसी भगवान के साथ कैसे कर सकता है? तो भगवान कोई नहीं है, सिंपल इंसान की तरह ही हमें ट्रीट कर लिया जाए, वो काफ़ी है। बिल्कुल। तो इस वक्त हम आईजीएमसी में मौजूद हैं और जिस तरह की परिस्थिति कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर है उसके साथ पहले बर्बरता होती है, वहाँ पर हत्या की जाती है, रेप पहले होता है और उसके बाद अब पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल केयर से जुड़े लोग हैं, वो आक्रोशित हैं। पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी आज टोकन स्ट्राइक के तौर पर जो हेल्थ सर्विसेज हैं, क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी को छोड़कर उनको सस्पेंड किया गया है और उसमें डॉक्टर्स आज सेवाएं नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ये घटना घटी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह की मानसिकता जो है अब लोगों में आ रही है, उसमें डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए और जो ऐसे मेडिकल केयर से जुड़े लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की क्या ज़रूरत है, वो अपनी इस प्रोटेस्ट के ज़रिए डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो अब देखना ये है कि सरकार के स्तर पर क्या प्रयास किए जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।